कोरोना वायरस का मतलब होता है ये खतरनाक पॉइजन। ये खतरनाक पॉइजन का मतलब होता है एक हवा। अच्छा। तो ये एक हवा एक शैतान था। ये शैतान छोड़ने में 4 देश कामयाब थे कि भारत को बर्बाद करके और हम भारत में राज अपना चलाएं। अच्छा। अभी तो देख रहे हैं कि 45 साल का लड़की अभी कॉलेज कर रहा है। 45 साल का लड़की अभी कॉलेज कर रही है। मोदी जी जैसा इंसान तो प्रधानमंत्री पहली बार आया है भारत में। पहली बार। प्रधानमंत्री हैं, नेहरू हैं, तो अब हम आपको बताते हैं। इंदिरा गांधी है। ये कहीं का लाइक नहीं है, उसका पूरा खानदान तक का डिटेल बताएंगे। किसका? नेहरू खानदान का। हम आंख बंद किए, हमको दिखाई नहीं दिए। तो आपके पास कोई खूबी है नहीं। मेरे पास कोई खूबी नहीं है। आप उस रास्ते पर चले नहीं हैं तो आपके पास खूबी कहाँ से आएगा? मतलब मेरे में कोई खूबी नहीं है। और हम त्रिलोक तक चलते हैं। अच्छा। आसमान से लेकर धरती तक और धरती से लेकर शमशान घाट तक। शमशान घाट हाँ। है, मतलब व्हाट्सएप पर बात होता है नहीं, कि आँख बंद वीडियो कॉल पर, क्या नहीं। किस चीज़ पे बात होता है? बस हम हाथ जोड़ के Online? खड़ा रहते हैं, हाँ। आंख बंद करके खड़ा रहते हैं। हाँ। और सभी को मंगलवार को तो धूप दिया करना पड़ता है ना। हाँ। तो बस आंख बंद करके खड़ा रहते हैं, हमको सारा देवता देवी दिखाई देते हैं। मंगलवार को फेस टू फेस बात करते हैं सूर्य भगवान से, महारानी भगवती। सूर्य भगवान से जी। फेस टू फेस। फेस टू फेस बात करते हैं। अरे नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। आज हम आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाने जा रहे हैं जो कोरोना को ख़त्म करने का दावा करते हैं। ये दावा करते हैं, ये जानते हैं कि आखिर मुस्लिम और हिंदू का युद्ध कब रुकेगा, कब इनके बीच आपसी मनमुटाव ख़त्म होगा और ये कट्टरता ख़त्म होगी। इनके बारे में हम कुछ बताते हैं आपको। इनके बारे में हमको पता चला, हमारे गेस्ट आए हुए थे तो ये रिक्शा से लेकर के उनको हमारे घर तक पहुंचाए थे। इनके बारे में पता चला कि ये थोड़े यूनिक रिक्शे वाले हैं, दूसरे रिक्शों वालों से काफ़ी अलग हैं। और एक चीज़ है कि ज्ञान कहीं भी मिले ले लेना चाहिए, ये नहीं देखना चाहिए कि हम सामने किससे ले रहे हैं। और हम इनके पास आए हैं बात करने के लिए और ये देखते हैं कि आखिर हम अपना समय बर्बाद करने आए हैं या कुछ ऐसी बातें ये बताते हैं जिससे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। स्वागत है आपका। तो क्या पूछना चाहते हैं, पूछिए। सुने हैं कि थोड़ा उधर बैठिए था, घुसो किया थोड़ा ये बताइए आप कि आप कहते हैं कि हम कोरोना को जो है सो हम ख़त्म किए। कोरोना को आप कैसे ख़त्म किए कर दिए जी? इसके लिए जो है सो वैक्सीन वाला नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जो है काफ़ी लगे रहे हैं इसमें, और आप कैसे दावा कर रहे हैं आप कोरोना ख़त्म किए हैं? ये कोरोना के विषय में हम शमशान घाट में सोते हुए हमने ये कोरोना का विषय कहाँ शमशान घाट? शमशान घाट कहाँ, कौन शमशान घाट? केतारी बागान शमशान घाट से हमने पता किया ये कोरोना है क्या चीज़। अच्छा। तो कोरोना वायरस का मतलब, आप तो पढ़े लिखे, हम तो पढ़े लिखे भी नहीं हैं, लेकिन ये कोरोना के विषय में जो हम पता किए हैं हाँ। कि ये कोरोना वायरस का मतलब होता है ये खतरनाक पॉइजन। ये खतरनाक पॉइजन का मतलब होता है एक हवा। अच्छा। तो ये एक हवा एक शैतान था। ये शैतान छोड़ने में 4 देश कामयाब थे कि भारत को बर्बाद करके और हम भारत में राज अपना चलाएं। अच्छा। तो भारत को बर्बाद करने के लिए कोरोना को छोड़ा गया था। तो ये सब जानकारी आपको कहाँ से मिला? ये हम भगत हैं, भगत हर चीज़ का भी जानकारी ले सकता है। किस चीज़ के भगत हैं? हम महारानी भगवती का भगत हैं, महारानी माता का भगत हैं, भगवती माता का भगत हैं, सूर्य भगवान का भगत हैं, ग्राम देवता का भगत हैं, हरि देवता का भगत हैं, मतलब पूरा पृथ्वी के देवता देवी का ही भगत है। तो कोरोना को आप खत्म कर दिए, भगा दिए? जी। कोरोना वायरस वो एक शैतान था। अच्छा। पहला जो शुरुआत जो कोरोना था वो ऐसा शैतान बना करके छोड़ा गया था कि एक चलता था तो वो एक बार में 10-10 होते थे, और जिधर जिधर वो चलते थे उसका गंध से लोग मरे जाते थे। वो ख़त्म करने के बाद में दूसरा कोरोना छोड़ा गया जो थलिया में करके केमिकल के द्वारा कीड़ा को बनाया गया और गुण के जरिए उस कीड़ा को छोड़ दिया गया। अच्छा। तो हमने कोई सामान खरीद करके उस कीड़े को मारने के लिए हमने धुआं किया। धुआं करने के बाद में 3 दिन हमने धुआं किया था। वो 3 दिन के बाद में वो कीड़ा ख़त्म हो गया और लॉकडाउन टूट गया। मैंने आप ही धुआं किए, उससे कीड़ा भाग गया? हाँ, वो कीड़ा था? हाँ, कीड़ा था। ओठ में बैठने के बाद में किडनी फेफड़ा ख़त्म कर दिया जा रहा था। आपके बारे में कोई जानता नहीं है? कोई नहीं जानता, कैसे जानेगा? हमारे पास कुछ लोग आएंगे तभी तो जानेंगे। आप आए हैं तो हमारे विषय में जान रहे हैं। आपका गेस्ट हमारे रिक्शा में बैठे थे, कोई सा सवाल किए थे तो उनको हम जवाब दिए थे। तो बोले कि यार रिक्शा चलाते तो ज़रूर हो लेकिन तुम कोई मामूली शख्स नहीं हो। हम बोले सही सोचे आप, भगत के बस में है भगवान।
हम जो भी कर्म करते हैं भगवान के बदौलत ही करते हैं। हम अच्छा ये हाँ बताइए। हम नीचे के बदौलत कोई भी काम नहीं करते, हम जो भी काम करते हैं ऊपर के बदौलत ही करते हैं, और ऊपर के थ्रू हमको हर चीज़ का जानकारी मिलते जाता है। हम ऊपर वाले से हर मंगलवार को प्रार्थना करते हैं, पुकार करते हैं, पूछते हैं कि भगवान ये सब चीज़ क्या है, तो बता देते हैं कि ये सब चीज़ ये है। भगवान आपके सपना में आते हैं कि मंगलवार को फेस टू फेस बात करते हैं सूर्य भगवान से, महारानी भगवती सूर्य भगवान से जी फेस टू फेस। बात करते हैं। अरे महारानी भगवती से बात करते हैं आपसे? हाँ जी, पूरा पृथ्वी के देवता देवी से ही बात करते हैं। हाँ। बोलिए, हाँ बोलिएगा तो रंग रूप सब बता सकते हैं बताइए कि कैसा कैसा रंग रूप बताइए, है। बताइए। सूर्य भगवान का पीला धोती है, चेक चेक का बस्तर है, पीला पगड़ी है। अच्छा एक चीज़ बताइए, ये आपको उनसे कैसे बात होता है? मतलब व्हाट्सएप पर बात होता है नहीं, आँख कि बंद वीडियो करके- कॉल पर, क्या नहीं। किस चीज़ पे बात होता है? बस हम हाथ जोड़ के ऑनलाइन? खड़ा रहते हैं, हाँ। आंख बंद करके खड़ा रहते हैं, हाँ और सभी को मंगलवार को तो धूप दिया करना पड़ता है ना, हाँ। तो बस आंख बंद करके खड़ा रहते हैं, हमको सारा देवता देवी दिखाई देते हैं। आंख बंद करके खड़ा रहते हैं। अब हाँ, दूसरा आदमी को हमको तो दिखाई नहीं दे रहे हैं भाई, आंख बंद कर लिए। तो अबर अबर की हम बात बता रहे हैं। पहले ही बात बताइए ना। हाँ। हम आंख बंद किए, हमको दिखाई नहीं दिए। तो आपके पास कोई खूबी है नहीं, मेरे पास आप- कोई खूबियाँ नहीं है। आप उस रास्ते पे चले नहीं हैं, तो आपके पास खूबी कहाँ से आएगा? मतलब मेरे में कोई खूबियाँ नहीं है। और हम त्रिलोक तक चलते हैं, अच्छा, आसमान से लेके धरती तक और धरती से लेके शमशान घाट तक। शमशान घाट हाँ, मेरा तांत्रिक है कि? नहीं, भगत जी हैं। हमारा सोना उठना बैठना इधर, तो हम खाना वाना खा करके, कमा उमा करके, खाओ करके, और हम रात को शमशान घाट में जाके सो जाते हैं, फिर सुबह में नहा धोवा करके फिर शमशान घाट से निकलते हैं। आप शमशान घाट में जा करके सोते हैं? जी हाँ, डर उर नहीं लगता है जी? किसी चीज़ का डर नहीं, भगत के बस में है भगवान। तो अब हम ब्याह शादी हुआ है कि ना भाई? शादी ब्याह तो हुआ है, बाल बच्चे भी हैं। तो आप बाल बच्चा को छोड़कर शमशान में सोते हैं? क्या कीजिएगा, राम भगत जी लक्ष्मण भगत जी का वनवास, तो हमारा भी वनवास, वनवास से रह करके ही लड़ाई चालू है। एक बात बताइए, कै गो बाल बच्चा है आपको? हमारा बाल बच्चा 4 लड़की है, 3 लड़का है। बड़ा जो है सो लड़का है कि लड़की है? लड़की बड़ा है, लड़की बड़ा है। कै साल की है? शादी हो गया। शादी हो गया? हाँ, दूसरा लड़के का भी छोटा वाला जो है सो कै अभी साल का है? अभी छोटा वाला लड़की है, हाँ, और लड़का लोग मेरा, एक लड़का का शादी हो गया है, वो अपने से कर लिया शादी। हाँ। अभी 2 लड़का मेरा है। नहीं, सबसे छोटा जो बच्चा है उसका उम्र कितना है? छोटा वाला उम्र उसका कितना होगा, 14 होगा, 14 साल। हाँ। हाँ, कै साल से शमशान में सोते हैं? अभी हम जो फर्स्ट जो लॉकडाउन लगा था, हाँ वो लॉकडाउन तोड़ने के बाद में दूसरा लॉकडाउन से हम जो यहाँ आए हैं, हाँ। हम यहीं हैं। मतलब आप 1 साल से परिवार के साथ नहीं गए? 1 साल कहाँ, 2.5 साल होने, 2 साल होने चला है। 2 परिवार को छोड़ दिए आप? छोड़ कैसे देंगे, सब घर ही में है। बच्चा लोग कमा रहा है, खा रहा है, कमा रहा है, खा रहा है, और हमको तो इधर धरती माता को बचाने के लिए तो लड़ना ही होगा। धरती माता को बचाने के लिए लड़ रहे हैं? लड़ना ही होगा, काहे कि हम धरती तो कैसे पुत्र क्या लड़ते रहते हैं हैं। वही हमारे पास सामान है, जड़ी बूटी का सामान है, हाँ। एक से एक सामान है, वो सब सामान जलाते हैं, अपना देवता देवी को बचा लेते हैं, धरती माता को भी बचा लेते हैं, पृथ्वी का लोग, नर लोग को भी बचा लेते हैं। ये ऐसा कैसन चिराग है हाँ। आपके पास जो कि वैज्ञान को पता नहीं है, वो अगर भारतीय सेना के पास चल जाए तो बड़ा बढ़िया होगा। तो भारतीय- क्या है बताइए, आज आप भारत- कैसे करते हैं ये सब? आज भारत के पास जितना भी मिसाइल है, हाँ। आज भारत में हमारे देश का प्रधानमंत्री मोदी के पास जितना भी रुपया पैसा है, हाँ, सब त्रिलोक से ही जा रहा है। तो ओकरा पास तो रुपया पैसा है ये नहीं है? कैसे नहीं है? फकीर है। फकीर तो वो है, वो तो दूसरे के लिए है ना। जितना भी सरकारी खजाना है सब इधरे से ही जा रहा है। बड़े बड़े क्रिमिनल लोग को पकड़ना, पैसा जब्त करना, सब। मोदी को बढ़िया में आनते हैं आप? जी हाँ, मोदी को बैठाया गया, ऊपर के जरिए बैठाया गया है। एक दिन एक रिक्शा एक वाला- बात बताइए, आप मोदी का बड़ाई कर रहे हैं, बड़ाई ना कर रहे हैं एक हाँ। तरीके से। ये मोदी जब से आए हैं तब से उन पर आरोप लगता है कि वो हिंदू मुसलमान कराते रहते हैं। नहीं नहीं, गलत बात है, गलत बात है। ये कोई और कराता है, कौन कोई कराता और करवा करके मोदी जी को बदनाम करना चाहता है। मोदी जी जैसा इंसान तो प्रधानमंत्री पहली बार आया है भारत में, हैं? पहली कितना बार। प्रधानमंत्री हैं, नेहरू हैं, तो कौन कौन अब है? हम आपको बताते हैं, इंदिरा गांधी है।
ये कहीं का लायक नहीं है। उसका पूरा खानदान तक का डिटेल बताएंगे। किसका? नेहरू खानदान का। बताइए तो तनी। देखिए वो जात का है अच्छा, बड़ा। एक बात बताइए, आपका उम्र कितना है? हमारा उम्र 55-56 होगा। हैं? कांग्रेस का इतिहास 70 साल का है। हाँ हैं? तो आप जन्म के 15 साल पहले का कैसे जानते हैं? आप आँख से तो देखे नहीं हैं। तो हम अपना मंगलवार को पुकार करते हैं कि ये आदमी क्या है, इंसान है, इसका विषय में हमको डिटेल चाहिए, तो हमको मिल जाता है, हम देख लेते हैं। मतलब आप किसी इंसान का अगर डिटेल निकालना चाहते हैं, हाँ, तो हम निकाल लेते हैं। कैसे निकाल लेते हैं? एकदम निकाल लेते हैं ना। हमको सूर्य भगवान से आज्ञा मिलता है, आंख बंद करके बैठते हैं कि सूर्य भगवान, पृथ्वी के देवता देवी, महारानी माता, भगवती माता, ये आदमी कौन है और क्या है, तो बता देता है ये आदमी बहुत कमीना है, तो इसको कैसे मारा जाएगा। तो तुम्हारे पास सामान है, मार दो, धुआं कर दो, चला जाएगा। आज जितना भी क्रिमिनल पकड़ा रहे हैं वो धुआं के जरिए पकड़ा रहे हैं, वायरस के जरिए पकड़ा रहे हैं। 121 वायरस को शमशान घाट से छोड़ा गया है क्रिमिनल पकड़ने के लिए। उस आत्मा किसी में समाएगा पुलिस में, वो जाकर के दिखला देगा, वो पकड़ा जाएगा। हैं? पकड़ा जाएगा। अच्छा, अभी ही बताइए कि आप ही कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम का कहाँ कुछ हो रहा है। अभी अंकिता हत्याकांड हुआ, आप क्रिमिनल का कहते हैं, जो क्रिमिनल अच्छी नहीं है, ये कैसे हो रहा है? पेट्रोल छिड़क करके जला दिया गया तो पकड़ा गया। किसी बेगुनाह को आप मारिएगा तो खुद पकड़ा जाइएगा। किसी बेगुनाह के घर में जाकर के चोरी कीजिएगा, पकड़ा जाइएगा। किसी के घर में क्राइम कीजिएगा, पकड़ा जाइएगा। कहीं मर्डर कीजिएगा, पकड़ा जाइएगा। वो वायरस पकड़ा देता है। 121 वायरस हमने शमशान घाट से छोड़ दिया है। आप 121 वायरस शमशान घाट से छोड़ दिए हैं? कहाँ छोड़े हैं भाई? छोड़ दिए हैं। क्राइम पकड़ना है, जो गुंडागर्दी करता है उसको ख़त्म करना है, धरती माता को बचाना है, धरती माता को साफ करना है। जो गंदा करता है उस इंसान को ख़त्म कर देना है, और जो साफ करता है उस इंसान को बचा लेना है। कोरोना वायरस का मतलब होता है, बताएं ना, कोरोना वायरस का मतलब होता है एक खतरनाक पॉइजन। एक खतरनाक पॉइजन का मतलब एक हवा का मतलब एक शैतान था। तो हमने भी वायरस छोड़ दिया है भारत को बचाने के लिए। आज भारत में इतना मिसाइल है, आज किसी देश में नहीं है। आज भारत से जो इतना लोग थरथरा रहे हैं, अच्छा देश थरथरा रहे हैं, तो ये सूर्य भगवान का देन है, शमशान घाट का देन है। भाई तो जब आपको सूर्य भगवान का देन है तो आप रिक्शा काहे चलाते हैं? आप सूर्य भगवान से काहे नहीं मांगते हैं? तो ये भी बताते हैं, हम वहाँ से आए हैं मेहनत करके खाने के लिए, हराम का खाने के लिए नहीं आए हैं। तो अपराधी नहीं है तो फिर जेल में क्यों है? बाहर होना चाहिए। बाहर तो है भाई, अभी तो बाहर में है तो उस पर तो केस लोड है, दुनिया भर का बीमारी बोल करके बाहर रहता है। अभी तो हॉस्पिटल में है ना। ना बाहर है, तो अभी गए हैं सिंगापुर इलाज करावे, सिंगापुर गए हैं। और देखिए इलाज कराने गए हैं तो हॉस्पिटल में ना है तो जेल ना है। हॉस्पिटल बोलिए या जेल बोलिए, तो जेल ना है। दोनों एक के हुआ? एक ही हुआ। हॉस्पिटल में बेड में सुते रहिए और जेल में भी सुते रहिए। ओ माने वो सुतले रहे और सुतले रहे और सुतिए रहा। अगर वो अपराधी नहीं होता तो बढ़िया से क्लीन अपना घर द्वार में अपना फुल फैमिली के साथ, अपने पब्लिक के साथ मस्ती में रहते हैं। तो कभी वो हॉस्पिटल जाते हैं, तो कभी वो हॉस्पिटल जाते हैं, तो कभी उधर जाते हैं, तो कभी इधर जाते हैं, तो कभी जेल में बंद रहते हैं। ये कौन सा मतलब है? अच्छा, आप कहते हैं कि हम बड़का भगत हैं और हम मेरा डायरेक्ट सूरज भगवान से बात होता है, और वो भी साक्षात, कोई व्हाट्सएप वीडियो कॉल नहीं। तो आप ये लोगों का जो समस्या है उसको दूर काहे नहीं करते हैं आप? तो लोग हमारे पास आएंगे तो सारा समस्या दूर कर देंगे। हमारे पास आना होगा ना। अब आप हमारे पास नहीं आइएगा, क्या समस्या आप दूर कर सकते हैं? आपका साथ जो भी समस्या हम दूर कर देंगे तुरंत। तो ये बात बताइए कि अभी युवाओं का ये कहना है जब बेरोजगारी के कारण उनका सही समय पर शादी नहीं हो पाता है, तो आप शादियों ब्याह करा दे सकते हैं। सही रास्ता पे चलेगा तो सही जोड़ी लगेगा, गलत रास्ते पे चलिएगा तो गलत जोड़ी लगेगा, नहीं लगेगा। आप सही रास्ते पे चलिए, आपको सही जोड़ी लगेगा और तुरंत लगेगा। सारा खेला ऊपर का होता है, नीचे का नहीं। तो आप क्या कीजिएगा? रास्ता बता देंगे, सीधा रास्ता। अभी 95% आदमी तो गलत रास्ते पे चल रहे हैं, जिनको पूजा करने का ढंग नहीं जानते हैं। जो बढ़िया अब शादी ब्याह में पूजा करने का ढंग क्या आ गया? कैसे नहीं? आप पूजा करना एक अलग मैटर है, शादी ब्याह हो रहा है। तो शादी ब्याह भी एगो पूजे पाठ होता है, जीवन जोड़ी होता है। वहाँ भी 5 फेरा लगता है अग्निकुंड में। 5 फेरा? 7 फेरा न लगता है जी? 7 फेरा लगता है ना जी। हाँ। तो 7 फेरा अग्निकुंड में लगा करके कसम खिलाया जाता है। 2 फेरा आप कम कैसे कर दिए? तो आप
आप लोग का जोड़ी सही सलामत रहे और आप लोग अच्छा रहें। तो यहाँ वैसा तो हो नहीं रहा है, कहाँ हो रहा है। एक ज़माना था जो लड़की का उम्र होने के बाद में शादी हो जाता था, और अभी तो देख रहे कि 45 साल का लड़की अभी कॉलेज कर रहा है। 45 साल का लड़की अभी कॉलेज कर रही है। हाँ। और 18 साल का लड़की का शादी हो जाना चाहिए। तो धरती में तो लोग पाप करवा रहे हैं। बहुत से कॉलेज का लड़की लोग को देखते कि इधर उधर घूमते रहता है। अच्छा, आपके पास अभी तक कोई आया है अपना दुख दर्द लेकर के? हाँ, किसी का मदद किए हैं आप? हाँ किए हैं, केतारी बागान में किए हैं, यही 4-5 दिन पहले किए हैं और खुशहाल हैं। खाली फेंकवे करते हैं कि आप मैंने कुछ नहीं, कामों करते हैं? हम आपको दिखला देंगे आँख से, आप उस इंसान से मिला देंगे कि हम सही किए या गलत किए। वो इंसान खुद बोलेंगे कि नहीं सही किए। क्या किए थे आप? क्या उसका समस्या हल की? उनका घर में दुख तकलीफ था, समझे, तो जा कर के पूजा पाठ कर डिपार्ट में है किसी इसी एरिया में। उनका पत्नी का कमर दर्द था और पूरा शरीर में खुजलाहट था, समझे। वो खुजलाहट बहुत दवा किया लेकिन वो खुजलाहट नहीं गया, समझे। उसका लड़का का जो अभी क्या बोलते हैं रूस में ड्यूटी करते हैं, उनका लड़का भी, हाँ रूस में उनका लड़का ड्यूटी कर रहे हैं। अभी ऑनलाइन ड्यूटी कर रहे हैं। ऑनलाइन ड्यूटी? हाँ ऑनलाइन ड्यूटी कर रहे हैं रूस, यहीं से केतारी बागान से। उनका लड़का का माथा का दर्द बहुत दवाई ववाई कराए नहीं ख़त्म हो रहा था, तो हमने उसको कोई सा दवा दिए जड़ी बूटी का। तो उनका लड़का से पूछे कि बाबू अब तुम्हारा कैसा लगता है? बोला मेरा तो दिमाग एकदम फ्री है और अच्छा लगता है और ड्यूटी करने में भी मन लगता है। मैंने वो ठीक हो गया? हाँ भाई, जब आप इतना जानते हैं तो आप रिक्शा काहे चला रहे हैं? आप लोग का इलाज काहे नहीं करते हैं? तो हमारे पास आएंगे तभी तो हम रिक्शा चलाएंगे, छोड़ देंगे। हमारे पास लोग आएंगे तभी तो। और रिक्शा चलाना मेरा फर्ज है, ये शरीर मेरा तंदुरुस्त रहता है। ये रिक्शा अगर बंद हो जाएगा ना तो समझिए कि दुनिया भूखा मर जाएगा। जब किसान लोग हल चला करके जब धान रोप देते हैं, जब खेत बाड़ी में कोई सामान नहीं रहता है, तो किसान लोग रिक्शा चला करके अपना शरीर को मजबूत रखते हैं। ये रिक्शा ही है। बताइए, लड़का लड़की पर बहुत बने मोबाइल कौन रखते हैं? मोबाइल, हाँ, देखिए मोबाइल एक ऐसा चीज़ है जो आपको झूठ बोलना पड़ेगा और झूठ सुनना पड़ेगा। इसीलिए हम मोबाइल नहीं रखते, ना हम झूठ बोलते हैं और ना झूठ सुनते हैं, इसीलिए हम मोबाइल नहीं रखते। फिर से बोलिए क्या बोल रहे हैं? हम आपको बता रहे, आप जो बोल रहे हैं कि मोबाइल काहे नहीं रखते हैं, हाँ। तो मोबाइल रखने का मतलब है कि हमको झूठ बोलना पड़ेगा और झूठ सुनना पड़ेगा। अच्छा। ना हम झूठ बोलते हैं और मोबाइल पर मैंने झूठ बोलता है, ताकि लोग- मोबाइल लगता है तो झूठ बोलता है। झूठ नहीं बोलता है, रहता है टाटी सिलवे में तो बोलता है कि हम अभी नामकुम में, हाँ? रहता है फराया लाल में तो कहता है कि हम ओवर ब्रिज में। हाँ। फोन से बात करने का मतलब किसी का दुख तकलीफ पड़ा हुआ है कि आप मेरा पैसा दे दीजिए, तो खुद फोन मोबाइल में बोल देता है कि मेरा खुद ही दुख तकलीफ है, तो हम तुमको कहाँ से पैसा दें। इसीलिए मोबाइल रखना ठीक चीज़ नहीं है। मोबाइल में हर क्राइम हो रहा है, कितना घर का लड़का लड़कियां बिगड़ रहे हैं। इसीलिए हम मोबाइल नहीं रखते हैं, ना झूठ बोलते हैं और ना झूठ हम सुनते हैं। मोबाइल रखने से आपको डर लगता है कि आप अभी बिगड़ जाइएगा? हाँ नहीं, हमको झूठ ना बोलना है और ना झूठ सुनना है, इसीलिए हम मोबाइल नहीं रखते। मैंने राजा हरिश्चंद्र के वाला आप ही का नाम है क्या? वो भी सही और हकीकत आप पकड़िए रहे। और मेरा नाम भी है बाबूलाल हरि। हम महारानी भगवती का भगत हैं, ग्राम देवता का भगत हैं, हरि देवता का भगत हैं और पृथ्वी का तो है ही। अच्छा, एक बात बताइए, ये निरहुआ रिक्शा वाला का नाम सुने हैं आप? वो सब कलाकार, वो सब गायकार का उन लोग का हम वैल्यू नहीं देते। वो एक गाना गाने वाला, कमर हिलाने वाला का हम वैल्यू नहीं देते। तो आप कौन रिक्शा वाला? हम भगत जी हैं, भलाई करने वाला रिक्शा वाला। हमारे पास जितने भी लोग आते हैं आज तक हम भलाई किया, बुराई किसी की नहीं की। इतना दूर नहीं जाना। आज आपका यही भलाई किए हैं जो आप हमको बोले कि आप भी भगत जी हैं। आप हमसे कुछ सवाल भी किए तो हम आपको जवाब दिए, तो आप बोले कि ठीक है हम 5:30 बजे आते हैं। हम आपका इंतज़ार किए, आज हम यही भलाई किए और आकर के आप न्यूज़ लिए, जो भी लिए हैं, ऊंचा नीचा सब जो भी लिए हैं,
आपको तो टीवी चैनल में तो डालना ही होगा, लोग को सुनाना ही होगा कि लोग ऐसा ऐसा इंसान की धरती में है जो हॉस्पिटल जाने से बचा सकते, किसी दुश्मन को पैसा देने से रोक सकते। नहीं हमको तो लगता है कि आप कॉमेडी ज़्यादा करते हैं। कॉमेडी उमेडी हमारे पास नहीं है। महान भगत कृष्ण जी तो कॉमेडी के थे, चारों तरफ गोपियाँ तो बीच में कम। नहीं तो आप कृष्ण भगवान को बदनाम कर रहे हैं। नहीं तो हम ही हैं। महान भगत कृष्ण जी, भगत राम, भगत लक्ष्मण, वीर भगत बजरंग बली, भगत भीमसेन। आप कैसे ही खत्म कैसे किए वायरस, जरा हमको बताइए, कारण जिन लोग देखना चाहेगा आपके बात पर भरोसा कैसे करेंगे। ये देखिए हमारे पास एक सामान है, हाँ उस सामान को दिखला देते हैं। हाँ ये सामान शरीर में लगाने के बाद कोरोना तो का कोरोना का बाप भी नहीं है। हाँ कोरोना तो का कोरोना का बाप भी नहीं हो सकता। ये तो पानी है जी। और पानी निकल गया है, पानी है। वो हम निकला रहे हैं आपको। हाँ ये क्या है? वो चीज़ है, ये इतना जड़ी बूटी का बना हुआ चीज़ है। कथी है जी? जड़ी बूटी का तेल है। तेल है ये? हाँ तेल है। ये तेल लगा लीजिएगा ना, हाँ आपका कोई बीमारी भी नहीं हो सकता। कोई बीमारी नहीं होगा। यही इसी तेल से ही कोरोना को खत्म किया। इसी तेल से? हाँ लकड़ी जला करके इसी तेल को चल 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 चल। डालते थे, धुआं होता था। इसी तेल से मैंने खत्म किया गया। हाँ इसी तेल से खत्म किया गया कोरोना को। और ये तेल लगाने वाले को कोई बीमारी भी नहीं हो। हमारी सारी है तो इस तेल का चोरी डकैती तक हो सकता है जी। नहीं कैसे हो जाएगा, तो बनाने जानता नहीं, सिर्फ इस तेल को हम ही जानते हैं बनाने के। इस जड़ी तब बूटी तक से बनल ना है, अपने को चल जाते हैं। तो इतना सा ले जाकर के क्या कीजिएगा, कितना है? इसको कै पीना है जान जी। बचाइएगा। इसको पीना है। नहीं इसको शरीर में लगाना पड़ता है। मैंने एक्सक्लूसिव बात बता रहे हैं आप भाई। कौची के तेल है? जड़ी बूटी का है जी, बहुत जड़ी बूटी मिला, इसमें बहुत जड़ी बूटी मिला। तो भाई जी जरा इधर आइए तो आप, इधर आइए तो। कह रहे हैं कि कोरोना को हम खत्म किए, जानते हैं आप? भैया इससे तेल क्वालिटी नहीं बता सकते। कह रहे हैं कि बढ़िया तेल समाचार से था। गैस हम खत्म किए। बढ़िया समाचार पटेल चौक देखें, उसके आगे पंजाबी ढाबा है, इसी तेल को डाला उसके जाता सामने है। नहीं, सामने कह रहे चौदह हैं काफी कि है हम इसी से खत्म वाले। किए। तो किसको खत्म किया? हाँ, जरा देखो, कोरोना समाचार को कोरोना कोरोना तो कौन कौन आदमी को? जरा देखिएगा तब ना सामने। कह रहे हैं सबूत दिखाने के। कोरोना खत्म कर दिया, मतलब कोरोना जो बीमारी था ना वो खत्म कर वो दिया। तो वैक्सीन से हुआ। हाँ नहीं इतना जो वैक्सीन निकाला तो सरकार अभी का आपको बताते हैं, महक रहा है तेल भाई, तो को- महक रहा है। कोरोना वायरस का मतलब होता है कोरोना वायरस। कोरोना वायरस का मतलब होता है खतरनाक पॉइजन है। खतरनाक पॉइजन का मतलब एक हवा, कोई बीमारी नहीं था, शैतान था, हवा था, हवा था, हवा में तो था, हवा था, वो शैतान था। वो शैतान को खत्म करने के लिए तो नहीं तेल को था, बनाया हवा गया। में था। अच्छा बताइए, कह रहे हैं कोरोना को हम खत्म किए। हमने किया, सब लोग मिलके खत्म किया, एक तो आदमी थोड़ा हमने करेगा। नहीं किया, देखिए जड़ी किया। ये हो तेल सकता है किया। भाई, हमको नहीं कह मालूम, रहे हैं कि हम भगत हैं। हो सकता है, हम कैसे जाने। आपको तो पूरा प्रूफ भी दिया जा रहा है। तो हम बगा से कैसे पता है, वो उसे कुछ ही का है नहीं है, हम कैसे पता है, हमको आप जानते इनको नहीं। जानते हैं? नहीं पता, नहीं पहचानते हैं, पहले कभी देखे हैं? रोज देखते हैं रोड में इसको, हम तो क्या रोज करें, देख- बातचीत नहीं करते हैं, खाली क्या रे, खाली हाँ। रोज देखते हैं इसको। आप देखते हैं इनको? कह रहे हैं कोरोना को खत्म किए हैं। कैसे खत्म किया है, वो आप बताओ, उसका जवाब दवा है, यहीं तो बैठता है दिन भर, बातचीत नहीं करते हैं खाली तो हम। बताइए, कोरोना के बारे में बोल रहे हैं, इसको तो वैक्सीन बना, उसके बाद सब लोगों को वैक्सीन लगा। वैक्सीन का बाद है ना जो कुछ हुआ भैया। वैक्सीन के बाद है ना हुआ। कोरोना खत्म हुआ। हाँ। इससे कहाँ ये इंसान कह रहे में हैं हम ताकत खत्म है? किए। नहीं, वैक्सीन कहाँ से था खत्म कहाँ? होगा? वैक्सीन था कहाँ? वैक्सीन देने पर भी तो मर रहा था। वैक्सीन लगने पर भी तो लोग मर रहे थे। कहाँ मरा, वैक्सीन लगने के बाद भी लोग मरा। मर रहा था। यही जिस शमशान घाट में हम रहते हैं, लाश का लाइन लगा हुआ है। अब कभी उधर में नदी है, लास्ट का लाइन लगा हुआ है। लाइन लगा करके जल रहा था, बड़का को भट्टा लगा करके फेंका जा रहा था। तब इस चीज़ को हमने पता करते हुए तब इसको बना करके हमने धुआं को छोड़ा दिया। कोरोना वायरस अभी भी आप जाओ लोग बोलो पढ़े- जाओ, क्या करोगे। आप लोग कोरोना वायरस का मतलब समझिए। कोरोना वायरस का मतलब होता है खतरनाक पॉइजन है। खतरनाक पॉइजन का मतलब है हवा। ये 4 देश मिल करके भारत को बर्बाद करने के लिए भारत को बर्बाद कर देंगे और भारत ए को बबलू, थोड़ा काम क्या मारा रे।
इसलिए नहीं रखते हैं, ना हम झूठ बोलते हैं, ना झूठ सुनते हैं। आप मोबाइल क्यों नहीं रखते हैं? मोबाइल हम इसलिए नहीं रखते हैं, मोबाइल एक ऐसा चीज़ है जो उसमें झूठ बोला जाता है और झूठ सुना जाता है। ना हम झूठ बोलते हैं और ना झूठ सुनते हैं। मतलब मोबाइल पर लोग झूठ बोलता है और झूठ सुनता है, इसलिए आप मोबाइल नहीं रखते। मोबाइल नहीं रखते। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम हुआ बाबूलाल। वीडियो को शेयर कर हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।